हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप्स। तो आइए आज हम एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप्स पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहला फंक्शन है बुलेट्स। यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारे फंक्शन दिखाई देंगे। ये सभी बुलेट्स को यूज़ करने से पहले मैं कुछ लिख देता हूँ। चलिए मैं स्टूडेंट के नाम को लिखता हूँ। इसमें से कोई सा भी बुलेट्स लगा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर राइट टिक का निशान लगा दिया। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये तो मैं अपने नाम के सामने में लगा लिया। अभी मैं यहाँ पर पैराग्राफ के सामने में लगा के दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रैंडम कमांड का यूज़ करूँगा। रैंडम कमांड देते ही यहाँ पर रैंडम पैराग्राफ आ गए। अब ये सभी पैराग्राफ को सेलेक्ट करूँगा और सभी पैराग्राफ के सामने में बुलेट्स लगाना चाहता हूँ। लाइक जैसा सिंबल है ऐसे मैं बुलेट्स लगा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लग चुका है। तो इसी तरह से आप जब भी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे या बुक राइटिंग करेंगे, लिखेंगे, तो आप बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा नंबरिंग। बुलेट के तरह ही नंबरिंग फंक्शन भी यूज़ होता है। अगर आप पैराग्राफ्स में नंबर्स लगाना चाहते हैं तो आप सभी पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और नंबरिंग्स में आकर के नंबर्स लगा सकते हैं। इसी तरह से आप हिंदी में भी लगाना चाहते हैं नंबर्स, तो हिंदी में भी नंबर्स लगा सकते हैं, जैसे कि क ख घ। दोनों फंक्शन में देखते हैं, दोनों फंक्शन में ऐसा फीचर्स दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर ये बुलेट्स लगा दिया थम्स का। अब ये जो थम्स है मैं इसे कस्टम करना चाहता हूँ, यानी अपने कोरल ड्रॉ या फिर एडोब इलस्ट्रेटर में कुछ बुलेट्स बना के रखा हूँ, तो उसे मैं यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसके लिए सेलेक्ट ऑल करेंगे सभी पैराग्राफ्स को और फिर बुलेट्स के ड्रॉप डाउन बटन में जाएंगे और यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट्स में क्लिक करके पिक्चर्स कर सकते हैं। पिक्चर्स में करने के बाद ये एडवांस वर्जन है, इसीलिए यहाँ पर वर्क ऑफलाइन एंड ट्राई अगेन करके बता रहा है। ऑनलाइन भी बुलेट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वर्क ऑफलाइन करूँगा क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से ही बुलेट्स बना हुआ है। तो आइए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। वर्क ऑफलाइन में क्लिक करते ही कंप्यूटर्स के ब्राउज खुल जाएगा। यहाँ पर आकर के मैं अपना बुलेट्स जहाँ पर सेव करे रहूँगा वहीं पर जा कर के सर्च करूँगा। तो आइए मैं यहाँ पर लोकल डिस्क H में सेव किया हूँ, या फिर आप कोई इमेज को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस इमेज को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर ओके करते ही ये अप्लाई हो गया। मैं आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से और कोई बुलेट्स बना के रखे हुए हैं तो आप यहाँ पर बुलेट्स को डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा ये रहा एक बुलेट्स, अभी मैं इसे इंसर्ट कर दिया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये बुलेट्स लग गया। सेम तरीके से आप नंबरिंग्स में भी अलग अलग नंबर्स फॉर्मेट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग दिखाई देगा, जैसे 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड या 0 1 0 2 0 3। इस तरह से आप यहाँ पर फॉर्मेट में डाल सकते हैं। जैसे मैं अ आ ई में डालूंगा तो यहाँ पर अ आ ई में आ जाएगा। उसी तरह से मल्टी लेवल लिस्ट भी यूज़ होता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। थोड़ा सा ये एडवांस है तो मैं सभी को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख कर रखा हूँ। तो इसे मैं नंबरिंग्स कर देता हूँ। नंबरिंग्स करने के लिए यहाँ पर जाएंगे या आप इनमें से किसी में भी नंबरिंग्स लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ से लगाऊंगा मल्टी लेवल लिस्ट से। तो आइए यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर मैं इतने को सेलेक्ट करके टैब बटन प्रेस करूँगा तो इस तरह से मल्टी लेवल्स में आ जाएगा। जैसे मैं ये रामू के नीचे में जितने भी स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है वो सभी को फिर से सेलेक्ट करके टैब बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। फिर यहाँ पर आया, ये सभी को टैप करूंगा तो इस तरह से आते जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये मल्टी लेवल्स लिस्ट क्यों लगाया जाता है। अब मैं ये सभी को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे डिक्रीज इंडेंट।
डिक्रीज इंडेंट करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स बनाऊंगा। उसके लिए रैंडम कमांड का इस्तेमाल करूंगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरी जो ये पैराग्राफ्स है यहाँ से बना हुआ है, ये जो स्केल है यहाँ से बना हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ्स है 2 नंबर से स्टार्ट हो, यानी कि 2 सेंटीमीटर बाद से स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेलेक्ट किया हूँ पैराग्राफ्स को और यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट में आकर के पहले इंडेंट इंक्रीज करूँगा और एक बार इंक्रीज करूँगा इंडेंट। अब आप देख सकते हैं ये जो इंडेंट्स है इंक्रीज हो चुका है। लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि ये जो इंडेंट्स है इंक्रीज करके रखा हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा सा पीछे करूँ। मैं बहुत ज़्यादा इंडेंट इंक्रीज कर चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर डिक्रीज करूँगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से डिक्रीज इंडेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट को। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सॉर्ट। जब कभी हम MS वर्ड में लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाने के बाद उसे अल्फ़ाबेट के क्रम में रखना चाहते हैं, उसके लिए सॉर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम इसे बना के देखते हैं। तो मैं सबसे पहले नाम लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं कुछ स्टूडेंट्स का नाम लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर मैं ABCD के क्रम में रखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं सभी को सेलेक्ट ऑल किया और सॉर्ट में जा कर के क्लिक करूँगा। सॉर्ट में क्लिक करते ही इस तरह का सॉर्ट टेक्स्ट का फंक्शन आ जाएगा। असेंडिंग में टिक लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर ABCD के क्रम में आ जाए, तो असेंडिंग में ही टिक रहने देता हूँ और सीधा आ करके ओके करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं असेंडिंग फॉर्म में आ गया, जैसे कि ABC। तो इस तरह से यहाँ पर असेंडिंग में हो गया। तो अभी मैं यहाँ पर इसे डिसेंडिंग फॉर्म में करना चाहता हूँ, यानी कि Z के तरफ से स्टार्ट हो, Z Y X इस तरह से। तो इसके लिए सेलेक्ट ऑल किया, सॉर्ट में आया। सॉर्ट में आने के बाद डिसेंडिंग करूँगा और ओके करूँगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि सॉर्ट फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं। उसी तरह से एक फंक्शन है यहाँ पर शो एंड हाइड का। तो आप यहाँ पर शो एंड हाइड का यूज़ कब करेंगे उसको जानने के लिए सबसे पहले अपने को कुछ हाइड करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर कुछ स्पेस टैब इंटर्स प्रेस करना पड़ेगा, तब जा कर के यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिस्ट बनाते समय कई बार इंटर कर चुका हूँ, यानी कि कई बार पैराग्राफ्स बना चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा शो एंड हाइड में, तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ्स का निशान दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख करके इंटर करूँगा, तो उसका मतलब है नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि रितेश लिख करके मैं इंटर करूँगा, तो ये नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं स्पेस टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डॉट डॉट का निशान आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्पेस को शो कर रहा है। जैसे टैप बटन प्रेस करूँगा तो ये एरो का निशान बनाते हुए आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शो एंड हाइड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। मैं जैसे इसे बंद कर दूँगा तो यहाँ पर टैप बटन और स्पेस इंटर नहीं दिखाई देगा। तो आप समझ सकते हैं शो एंड हाइड का यूज़ क्यों करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट के बारे में मैं वर्डपैड में भी बता चुका हूँ, तो चलिए यहाँ पर भी जानते हैं। तो मैं इसे सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देता हूँ और रैंडम कमांड दे करके मैं यहाँ पर फिर से रैंडम पैराग्राफ लेके आता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अलाइन लेफ्ट लग चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि राइट से लेफ़्ट की ओर लिखते हुए आए, उसके लिए मैं Ctrl+R प्रेस करूँगा, यानी कि अलाइन राइट। तो अभी मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये आप देख सकते हैं राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहा है। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा अलाइन सेंटर। ये जो है अलाइन सेंटर है, यहाँ पर हम लोग Ctrl+E प्रेस करके भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक बार लिखता हूँ, लिखने के बाद यहाँ पर जैसे मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ तो राइट साइड में लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन मैं अब यहाँ पर लिख चुका हूँ, तो ये लिखे हुए वर्ड को सेलेक्ट करके अलाइन सेंटर करूँगा तो ये अलाइन सेंटर में चले जाएगा। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+E। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है और सेलेक्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई
करने के लिए ये जो पैराग्राफ्स है, इस पैराग्राफ्स को मैं मर्ज करके कम से कम 2 पैराग्राफ्स बनाता हूँ। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं 2 पैराग्राफ बना लिया। अब आप देख सकते हैं एक साइड में बराबर लाइन में लिखा हुआ है और दूसरे साइड में आगे पीछे बना हुआ है इस तरह से। तब इसे बराबर करना है तो उसके लिए सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा और सेलेक्ट ऑल करके Ctrl+J प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर आकर के क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही Ctrl+J प्रेस करेंगे या जस्टिफाई में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ बराबर हो चुका है। याद रहे आपका ये जो छोटा छोटा पैराग्राफ्स है उसमें ये काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ और यहाँ पर फिर से इंटर करके फिर दूसरा लिखा और यहाँ पर आया फिर से तीसरा लिखा। अब ये तीनों को मैं जस्टिफाई करना चाहूँगा तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। देख सकते हैं ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है। अब ये जस्टिफाई कब काम करेगा? जब आप बिना इंटर करे कुछ पैराग्राफ्स 10 से 15 लाइन लिख लेंगे तब ये जस्टिफाई काम करेगा। मैंने आपको बताया था कि इंटर करते ही नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो ये छोटे पैराग्राफ्स में काम नहीं करेगा। इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस फंक्शन का यूज एक लाइन से दूसरे लाइन की बीच की दूरी को मेंटेन करने के लिए या फिर एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की बीच की दूरी को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए इसे हम करके देखते हैं। मैं सेलेक्ट ऑल कर दिया। सेलेक्ट ऑल करने के बाद लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में आएंगे और यहाँ पर बढ़ा देंगे। जैसे 2.0 करते ही इसकी दूरियाँ बढ़ जाएगी। अब उसी तरह से कम करनी है या फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट है 2 पेज में आ रहा है उसको हम 1 पेज में करना चाहते हैं तो यहाँ पर कम कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में गैप बना हुआ है यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसको क्लिक करते ही ये हट जाएगा। अगर आप पैराग्राफ और पैराग्राफ के बीच में कुछ गैप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे और ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करेंगे तो भी सेम काम करेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा शेडिंग। अब ये शेडिंग को एक तरह से पैराग्राफ को पहचान करने के लिए भी कर सकते हैं या कहाँ से कहाँ तक पैराग्राफ बना हुआ है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हेडिंग या टाइटल्स देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कि कैसे पैराग्राफ्स की पहचान करते हैं। तो अभी मैं ये पैराग्राफ्स में ये जो लाइन है इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। पहले लाइन को डिलीट करने के बाद यहाँ पर दोनों पैराग्राफ के बीच की दूरी को कम कर दूंगा। तो इसके लिए यहाँ पर आऊँगा, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ को क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना पैराग्राफ्स है आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर पैराग्राफ पता करने के लिए मैं फर्स्ट लाइन पे क्लिक करूँगा और क्लिक करके शेडिंग लगाऊंगा तो ये पूरे पैराग्राफ में शेडिंग लग जाएगा। तो उसी तरह से सेकंड पैराग्राफ की पहचान हो चुकी है तो यहाँ पर से सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए मैं दूसरा कलर अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर पैराग्राफ की पहचान हो गया, आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर आप टाइटल लगाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में इंडिया के बारे में लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा या फिर बिना सेलेक्ट करके भी इसे शेडिंग लगा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से शेडिंग लगा देंगे और इसी तरह से इसको मैं टाइटल कर देता हूँ और यहाँ पर शेडिंग लगाऊंगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बुक में जब कलर का शेडिंग लगा हुआ रहता है इसी तरह से ये शेडिंग लगा हुआ रहता है। आइए अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है उसे देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है बॉर्डर। जब भी हम कुछ लिखते हैं और उसकी चारों तरफ बॉर्डर लगाना होता है तो हम बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हेलो टाइप करता हूँ और यहाँ पर चारों तरफ से बॉर्डर अप्लाई कर दूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बॉर्डर ऑल करूँगा। ये ऑल बॉर्डर में क्लिक करते ही चारों तरफ लग जाएगा, लेकिन मैं इस तरह से बॉर्डर अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ और टॉप और बॉटम में बस अप्लाई करना चाहता हूँ। इसके लिए नो बॉर्डर में क्लिक करूँगा और बॉर्डर हटा दूँगा। फिर उसके बाद बॉटम बॉर्डर अप्लाई करूँगा, फिर टॉप बॉर्डर अप्लाई करूँगा। अगर मुझे लेफ़्ट और राइट में लगाना है तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो लेफ़्ट बॉर्डर लग चुका है और राइट बॉर्डर भी लग चुका है। तो इस तरह से आप बॉर्डर का अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन हैं, इसी तरह से ये सभी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये आसान है, एक तरह का बटन के जैसा है। तो चलिए ये सभी को भी यूज़ करके देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर सभी को डिलीट ऑल कर देता हूँ। यहाँ से ऑल सेलेक्ट करके
डिलीट कर दिया और यहाँ से आकर के नो बॉर्डर अप्लाई किया। नो बॉर्डर करने के बाद मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा, उसके लिए ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करूँगा। ड्रॉ टेबल में आया, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ये ड्रॉ टेबल हो गया। तो यहाँ से मैं कुछ कॉलम्स बना देता हूँ। ये कॉलम बन के भी रेडी हो गया। अब रो भी तैयार कर लेता हूँ। ये रो भी तैयार हो गया। इस तरह से ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करते हुए टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सभी पंक्ति को देखने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट ऑल करता हूँ। सभी टेबल सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आकर के मैं इनसाइड बॉर्डर या आउटसाइड बॉर्डर में क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं इनसाइड बॉर्डर में क्लिक करते यहाँ पर इनसाइड बॉर्डर हाइड हो गया। उसी तरह से आउटसाइड बॉर्डर को हाइड करना है तो यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर हाइड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं इनसाइड बॉर्डर को चालू कर देता हूँ और यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर को हाइड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आउटसाइड बॉर्डर हाइड हो गया। ये जो सेकंड नंबर का सेल है, इसमें डायगोनल्स डाउन बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से होगा। इसी तरह से सेम उल्टा लगाना है, यानी कि डायगोनल्स अप बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पर लगा सकते हैं। और लगाने के बाद लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे बॉर्डर्स के सारे बटन के बारे में। अब यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल लाइन। जब कभी हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और लास्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ होता है तो उसको अप्लाई करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के लास्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो उसके लिए आप बॉर्डर्स में आएंगे और बॉर्डर में आने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई कर देंगे। तो ये रहा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है बॉर्डर में ही जाएंगे तो यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइन दिखाई देगा। तो व्यू ग्रिड लाइन क्या होता है, जब हम टेबल बनाते हैं, टेबल में कुछ बॉर्डर्स को हाइड कर देते हैं और हाइड किए जगह में हमको पता नहीं चलता है कि यहाँ पर बॉर्डर है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ग्रिड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ फटाक से। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर चुका हूँ और यहाँ पर ये जो लाइन है, बीच का लाइन है, मैं इसे हाइड कर देता हूँ। उसके लिए यहाँ पर कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट बॉर्डर को अप्लाई करूँगा। राइट बॉर्डर को अप्लाई करते ही ये जो राइट साइड का बॉर्डर है हाइड हो चुका है। अब यहाँ पर बॉर्डर है या नहीं उसे पता करने के लिए मैं यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइन में आकर के क्लिक करूँगा तो ये जो ग्रिड लाइन है बॉर्डर का दिखाई देगा। अब उसी तरह से आपका ये जो डॉक्यूमेंट बन करके रेडी हो गया है। अब यहाँ पर पेज बॉर्डर लगाना है, यानी कि आप सर्टिफिकेट्स या कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स में देखे होंगे कि कई अलग अलग तरीके से बॉर्डर लगा हुआ होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग बॉर्डर लगाना चाहेंगे तो यहाँ पर आएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग में। आप किसी पैराग्राफ्स में भी बॉर्डर्स लगा सकते हैं या फिर पेज में लगाना है तो यहाँ पर आएंगे पेज बॉर्डर में। पेज बॉर्डर में आने के बाद आप बॉक्स में क्लिक करेंगे। बॉक्स में क्लिक करने के बाद अगर स्टाइल चाहिए तो स्टाइल लगा सकते हैं, जैसे मैं इस तरह का स्टाइल लगा रहा हूँ, यहाँ से लगा सकते हैं। या फिर कोई आर्ट में लगाना है तो यहाँ पे जो भी आर्ट आपको पसंद है उस आर्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ये सभी अप्लाई होने के बाद ओके करेंगे तो ये बॉर्डर लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बॉर्डर लग के तैयार हो गया। तो इसी तरह से अब मोर बटन में आएंगे, क्लिक करेंगे। आपको मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि फॉन्ट ग्रुप का मोर बटन था, क्लिपबोर्ड का मोर बटन था। इसी तरह से यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप का भी मोर बटन्स है। यहाँ पर आएंगे पैराग्राफ सेटिंग्स। यहाँ पर देखेंगे तो सेम वही सेटिंग दिखाई देगा जो यहाँ पर पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं जनरल में लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड, ये चारों फंक्शन हैं। अब उसी तरह से यहाँ पर आएंगे इंडेंट में। ये इंडेंट हमारा ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का ही है। यहाँ पर आप लेफ्ट में कितना इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज करके दिखाता हूँ। उसके लिए रैंडम कमांड देता हूँ। ये रैंडम कमांड्स तैयार हो गया। अब यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर दे रहा हूँ। सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पर जाएंगे मोर बटन्स में और मोर बटन्स में जाते ही फर्स्ट में दिखाई दे रहा है जनरल। तो यहाँ पर मैं अलाइन राइट कर देता हूँ। तो अलाइन राइट करके ओके करूँगा तो ये राइट साइड में आ गया। उसी तरह से आप चाहते हैं कि अलाइन सेंटर हो जाए तो यहाँ पर अलाइन सेंटर करेंगे, ओके करेंगे, अलाइन सेंटर हो जाएगा। फिर से पैराग्राफ सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर
इंडेंट्स दिखाई दे रहा है। लेफ्ट में आप इंक्रीज करना चाहते हैं या राइट में इंक्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। पहले हम लोग लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, फिर से जाएंगे पैराग्राफ सेटिंग में, फिर यहाँ पर लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर्स में है तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर्स बढ़ा देंगे। तो चलिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर कर दिया, तो ये आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। यहाँ पर ओके करते ये 8 सेंटीमीटर्स में इंक्रीज हो गया। फिर से जाएंगे, अगर इसको हटाना है तो यहाँ पर 0 टाइप करके इंटर कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो इसी तरह से सारे फंक्शन यूज कर चुके हैं यहाँ से, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है स्पेसिंग, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पर भी सेम है, लाइन स्पेसिंग के लिए यहाँ पर आएंगे। आप यहाँ पर देख चुके थे कि ये जो सिंगल है 1.5 है, डबल है, एटलीस्ट है, एग्जैक्टली है, मल्टीपल्स है, ये सारे यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं। इसको नहीं देखेंगे। अगर आपको लगता है कि इसका दूरी को और कम करना चाहिए तो यहाँ पर आएंगे और 0.5 करेंगे तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही कम दूरी हो गया। नेक्स्ट में आएंगे तो ये हमारा प्रीव्यू है। इस तरह से ये पैराग्राफ्स खत्म हो गया। अब आप चाहते हैं कि सेट एज डिफ़ॉल्ट, तो मैं पिछली वीडियो में फ़ॉन्ट को डिफ़ॉल्ट सेट करके दिखा दिया था। तो चलिए अभी पैराग्राफ को डिफ़ॉल्ट सेट करके देखते हैं। उसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज हो गया। अब ओपन करते ही ध्यान दीजिएगा, अब आप देख सकते हैं जैसे डिफ़ॉल्ट रूप से सेट है कैलिब्री, बोल्ड या इसका साइज 11 है। तो इसी तरह से पैराग्राफ में भी अलाइन लेफ्ट सेट है। तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं ये नया डॉक्यूमेंट ओपन करूं या पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करूं तो पैराग्राफ्स अलाइन राइट में सेट हो। तो उसके लिए यहाँ पर आएंगे पैराग्राफ सेटिंग्स में और यहाँ पर आने के बाद सेट एज डिफ़ॉल्ट में क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सभी डिफ़ॉल्ट को सेट करेंगे। तो यहाँ पर अलाइन राइट करना चाहता हूँ तो अलाइन राइट कर दूंगा और यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट करूँगा। और सेट एज डिफ़ॉल्ट में पूछ रहा है, जैसे पहले की वीडियो में बताया था, डू यू वांट टू सेट द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग ऑफ द पैराग्राफ्स फॉर। तो इसका मतलब यह है कि आप क्या चुनना चाहते हैं। तो दिस डॉक्यूमेंट ओनली को चुनेंगे, तो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो यही डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होगा। अगर आप चाहते हैं कि सभी डॉक्यूमेंट्स यानी कि नया डॉक्यूमेंट, पुराने डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स में डिफ़ॉल्ट रूप से अलाइन राइट आए तो उसके लिए यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट्स सेलेक्ट करके आप ओके करेंगे। तो इसी तरह से ये सेट हो गया। अब जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद इसे मैं सेव नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पर फिर से ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप में अलाइन राइट सेट हुआ होगा। देख सकते हैं स्टूडेंट्स कितना आसान है पैराग्राफ यूज़ करना। तो चलिए पैराग्राफ के माध्यम से मैं एक डॉक्यूमेंट तैयार करके दिखाता हूँ।